हेलो गाइस, अनु पॉइंट पे आपकी होस्ट अनु आप लोगों को वेलकम करती है। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए और दुआओं में याद रखें ताकि मेरा चैनल जल्द अज जल्द ग्रो करे और अर्निंग स्टार्ट हो। गाइस, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे मोस्टली बात करती हूँ बॉलीवुड या लॉलीवुड से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो उस पर आज मैं एक टोटली डिफरेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। बेसिकली लाहौर में क्योंकि मैं रहती हूँ और लाहौर में ही ये हादसा हुआ। हाँ, मैं इसे हादसा ही कहूँगी, बल्कि एक इस तरह के हादसा होते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कैमरा की आँख में आ जाती हैं और लोगों तक पहुँच जाती हैं। और ऐसा शायद दिन में पता नहीं 100-200 केसेस होते हों जिन्हें हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग गुजर भी रहे हों रोड पे और इस तरह का कुछ हो जाए तो हम लोग सोचते हैं खैर है, हमारा तो मामला नहीं है। बट अगर कोई चीज़ हाईलाइट हो गई है तो मुझे लगता है कि हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा ऐसा ना हो। हम सब लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, और मैं फिर कहूँगी हम शायद पढ़े लिखे ना भी हों तब भी एहसास तो हर इंसान के अंदर होता है, इंसानियत हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो हमें चाहिए कि हम लोग इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाएं कि लोगों को इंसानियत का एहसास दिलाएं। बेसिकली हुआ ये कि आप लोगों ने में से शायद काफ़ी लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो भी मैं बता देती हूँ। हुआ ये कि शौकत खानम के करीब एक सिग्नल पे पर या उसके करीब ही कहीं पे इस तरह से हुआ कि एक गाड़ी जा रही थी और काफ़ी वो महंगी गाड़ी थी और उस गाड़ी से एक बाइक वाला टकरा गया। और वो कोई अपने मतलब कि जो जो वो काम करता था, वो पापड़ और निम्को वगैरह बेचता था, वो लेकर जा रहा था और वो गिर गया बाइक से। और फिर उस गाड़ी वाले ने निकल के उस बाइक वाले को पहले मारा पीटा भी और फिर उसका सारा जो सामान था उसे फेंक दिया, रोड पे फैला दिया। तो ये वीडियो वायरल हो रही थी और इसके ऊपर एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे शोज़ करते हैं, यासिर शामी। उन्होंने वहाँ वही जिसने ये वीडियो बनाई थी, वो जो वहाँ का एनी शाहिद था, उसका इंटरव्यू भी किया और उसने पूरी स्टोरी इसी तरीके से बताई जिस तरह से मैंने आपको बताई है। बहरहाल अभी मैंने दोबारा से देखा, यासिर शामी ने ही उस आदमी का इंटरव्यू किया है जिसकी गाड़ी थी और जिसने ये काम किया है। एंड मैं हैरान हूँ सीरियसली। मेरा इस टॉपिक में नहीं था पहले मूड बात करने का कि ठीक है हम लोग अपने चैनल पे इस पर बात नहीं करते, लेकिन सीरियसली मैं हैरान हूँ कि वो आदमी या उसकी बीवी और वो अपने बच्चे को भी साथ लेके खड़े हुए थे उस वीडियो में, उन लोगों को कोई निदामत, कोई शर्म नहीं है कि उन्होंने क्या किया। और वो लोग बहुत ओके थे कि ठीक है हमने सही किया, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे। मैं सीरियसली मैं हैरान हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, या मैं ये कहूँगी वो दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। एक आदमी जो कि अपनी गाड़ी पे निशान, मैं ये नहीं कहती कि नुकसान नहीं हुआ होगा, उनका उनका नुकसान हुआ, ठीक है। वो कहते हैं कि 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, पर ये एक हादसा था। अब काफ़ी लोग कहते हैं बाइक वाले ऐसी ही बाइक चलाते हैं, ठीक है। मैं लाहौर शहर में रहती हूँ, मुझे पता है यहाँ पे ड्राइव करना कितना मुश्किल है। मुझे ये भी पता है कि बाइक वाले, वो मोटरसाइकिल रिक्शाज़ वाले सब ऐसे चलाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी वाले बहुत जो है ना सुकून से बहुत अच्छे से चला रहे होते हैं। वो लोग भी जैसे ड्राइव करते हैं हम लोगों को सबको पता है। और थर्ड थिंग इज़ कि ठीक है एक हादसा हो जाता है, लेकिन कोई किसी इंसान को शौक़ नहीं होता कि वो जानबूझकर सामने जा रही गाड़ी को मारे, हिट करे। कोई इंसान मरना नहीं चाहता, कोई अपना नुकसान नहीं चाहता, किसी और का नुकसान नहीं चाहता। जब आप बाहर निकले हो तो एक रिस्क पे होते हो, आपकी ज़िंदगी रिस्क पे होती है, आपको नहीं पता होता कोई आके मार दे, कुछ हो जाए, पता नहीं आप ज़िंदा वापस भी आती हो नहीं आती हो। हर इंसान के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो कि नेचुरल होती हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इनमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आप उतरो गाड़ी से और आप उतर के मारना शुरू कर दो। फिर आपने उसकी चीज़ भी देखिए, उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ 2 लाख रुपए, उसका जो पापड़ और निम्को बिखेरी वो होगी 2,000 रुपये की। देखा जाए तो 2 लाख और 2,000 का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो शायद कहीं ना कहीं कंपैरिजन है और 2,000 रुपये का पड़ला भारी है। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ वो अफोर्डेबल था। जो बंदा 63 लैक्स की गाड़ी लेकर निकला हुआ है उसके लिए 2 लाख मायने नहीं रखते, लेकिन वो बंदा जो शायद जेब में सिर्फ 2,000 रुपये लेकर निकला था और उन्हीं 2,000 से उसने पैसे कमा कर अपने बच्चों को खिलाना था, अपने अखराजात पूरे करने थे। तो आप ये देखें कि उसके तो वो 2,000 रुपये बहुत थे, उसके लिए तो शायद उन 2 लाख से कहीं ज़्यादा अहमियत रखते थे। और आपने फिर हाथ भी उठा लिया, आपने उसकी चीज़ें भी बिखेर दी और आप लोगों को इस बात पे नदामत नहीं है। अगर शायद आप कह देते कि ठीक है गुस्से में हो गया, मैं माज़रत चाहता हूँ, तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन आप यकीन करें, आप वो वीडियो जाके डेली पाकिस्तान पे देखें कि वो
दोनों मियाँ बीवी और उनका बच्चा ऐसे खड़े हुए हैं जैसे उन्हें तो तमगा इम्तियाज़ मिले, उन्हें तो ज़बरदस्त किस्म का काम किया। ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो एहसासात से आरी लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि आज अपने बच्चे के साथ खड़े हुए अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, कल को इनका बच्चा कोई बड़ा, अल्लाह ना करे लेकिन कोई बड़ा जुर्म कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो ये लोग उसे भी इसी तरीके से जस्टिफाई करेंगे और उसे पता होगा मेरे माँ बाप मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं गलत भी करूँगा तो देंगे, क्योंकि वो लोग तो खुद गलत हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो कैसे मेरा साथ नहीं देंगे। और यही वो लोग होते हैं हमारे माशरे में जो कि बहुत बड़े बड़े नुकसान करते हैं, हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं और अपने आप को बिल्कुल हक पे समझते हैं। वो आंटी कहनी थी कि आंटी कहने या वो औरत जो भी थी, बहरहाल शायद उसे इस बात पे भी बुरा लग जाएगा मैं उसे आंटी बोल रही हूँ, तो उसका कहना ये था उस औरत का कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम, अरे भाई मिडिल क्लास लोग आप जैसे नहीं होते, अमीर लोग ही आप जैसे होते हैं, बिगड़े हुए लोग। आप लोगों की तरबियतों में कमी है, आप इतने बड़े हो गए हो, बल्कि आप लोगों की एक उम्र हो गई, आप लोगों को जब अगर सही गलत का नहीं पता तो पता नहीं आगे आप अपने बच्चों को क्या तालीम तरबियत दोगे, कि आपने एक इंसान को इंसानियत के नाते एक नुकसान हो गया था, आप उतरते थोड़ा बहुत शायद आप गुस्सा कर लेते, लेकिन दैट्स इट, हाथ उठाने का हक किसी को हासिल नहीं है। लेकिन ठीक है, क्योंकि उसकी वीडियो नहीं बनी तो आप उससे डिनाई कर रहे हो कि हमने हाथ नहीं उठाया, पर आपने उसकी जो चीज़ें उठाकर फेंकी हैं, आप पर FIR कटी, बहुत अच्छा हुआ, आपको सज़ा मिलनी चाहिए, आपको इतनी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा आप किसी गरीब पे या किसी अमीर पे या किसी पे भी अगर आप हाथ उठाने का सोचो या उसका इस तरीके का नुकसान करो तो करने का सोचो भी, तो आपको पता हो कि आपके साथ क्या हुआ है। आपने 19 घंटे जेल में गुजारे हैं, मुझे तो लगता है कि ये भी बहुत है। अगर किसी शरीफ इंसान को तो 19 मिनट भी जेल में रहना पड़े ना तो उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे ढीठ लोग तो खैर 19 घंटे गुजारने के बावजूद भी खुश हैं और बहुत ही हैप्पी हैं, उन्हें लगता है कि हमने तो बहुत सही काम किया। तो कोई बात नहीं, आपकी वीडियो आ गई है, आपका मौक़िफ़ पता लग गया है, आपको मुझ जैसे लोग तो छोड़ें जिनसे हम आपसे मेरा कभी मिलना जुलना होगा भी नहीं, ना मैं कभी चाहती हूँ। आपको तो आपके ही रिश्तेदार जूते मारेंगे और मारने चाहिए भी। आपकी तो ऐसी ज़लालत होनी चाहिए कि आप किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ना रहें, और जिस बच्चे को लेकर आप वीडियो में खड़े हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकलता होगा, दोस्त यार होंगे, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता होगा, उसे वहाँ पर हर कोई जो है ना बुरा भला कहेगा जो कि वो डिज़र्व करेगा, और फिर आप लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो जहन्नुम बनेगी इन लोगों की बातों से, और आप लोग डिज़र्व करते हैं ये, क्योंकि आपने एक गरीब इंसान के साथ जो किया है, एक सिर्फ एक चीज़ के लिए, एक मतलब कि वो आंटी, वो औरत यासिर शामी को कह रही कि आपकी ऑडी को अगर कोई मार दे तो, ओ बहन, हर कोई आपकी तरह छोटा नहीं होता, लोगों के बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, लेकिन लोग अल्लाह की रज़ा के लिए कि कोई बात नहीं, क्योंकि सामने वाला भी बेवकूफ़ नहीं होता, या तो कोई आपकी उससे दुश्मनी होती है, उसने कुछ जान के किया होता है तो आप हक पे होते बोलने के, लेकिन एक चीज़ हो गई, ये हमारे साथ भी हो जाती है, हमारे घर में भी बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे फादर भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मैं ख़ुद भी हूँ, हम बाहर निकलते हैं, हमसे भी बाज़ू का गलती हो जाती है, हम भी किसी से टकरा जाते हैं, किसी का नुकसान हो जाता है, हम लोग बाज़ू का शॉप पे जाएँ, कुछ उस बेचारे शॉप वाले का नुकसान हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने जान के किया, या इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आगे से हमें मारना शुरू कर देंगे, या हमसे बहुत हो आपके लिए पुलिस है, आप पुलिस को बुलाएं, पुलिस नहीं आई थी तब भी आप पुलिस को बुला सकते थे, आप ना जाने देते उस आदमी को, हाथ पकड़ के रोक लेते, लेकिन उसे मारना या उसकी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, ना तो ये आपकी सही था, ना ही ये कभी सही हो सकता है किसी के भी केस में। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आपसे, आपकी वो वीडियो देखकर आपसे नफ़रत हुई थी, और आपकी ये वीडियो देखकर जो आपने यासिर शामी के साथ किया और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, तो मुझे आप लोगों पे अफ़सोस हो रहा है कि आप लोग वो लोग हो जिन्हें इंसान को समझा नहीं सकता, जो शर्मिंदा नहीं हो सकते। आपने कहा लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, आप डिज़र्व करते हैं। आप ज़िंदगी में कहीं पे भी खड़े होंगे, ये वीडियो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और आपको हमेशा तज़लील का सामना होगा। वक्त है माफ़ी मांगने, क्योंकि शायद यहाँ की तज़लील इतनी, आप इसको तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जब आप जवाबदेह होंगे तो फिर आपको लगेगा पता कि आपने क्या किया, किसको कितनी तकलीफ़ दी है। बहरहाल गाइज़, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है, शायद आप में से बहुत का इंटरेस्ट ना हो इस वीडियो में, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं अपने हिस्से का काम कर सकूं। मैं उस इंसान तक नहीं पहुंच सकती, मैं शायद उन जिनका नुकसान हुआ वो, मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती मैं फ़िलहाल, लेकिन अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं ऐसे लोगों की मदद भी कर सकूं, और अल्लाह ताला मुझे इतनी इज़्ज़त भी दे और इतना मकाम भी दे कि मैं ऐसे लोगों का, जो उस गाड़ी वाले का, ऐसे लोगों को ज़लील कर सकूं, उनके मुंह पे खड़े होके। इतनी पावर हो मेरे पास, इतनी जुर्रत हो, इतनी मेरे पास इतनी मेरी पहुंच हो कि मैं ऐसे लोगों को भी जवाब दे सकूं कि आपने जो किया वो आपने सरासर गलत किया, और आप जैसे लोगों को माफ़ी मांगनी होगी, और अब तो आपको पब्लिकली माफ़ी मांगनी होगी उस इंसान से,
और शर्मिंदा होना होगा क्योंकि ये आपने किया है। और बहरहाल इस वीडियो को बनाकर मैंने कम से कम अपने हिस्से का काम इतना कर दिया कि गलत को गलत और सही को सही कह दिया। बाकी आप लोग भी इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग बताइएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं नीचे कमेंट्स में भी ज़रूर देखना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या लगता है, किसने सही किया, कौन गलत है। क्या मैं गलत हूँ, क्या यासिर शामी गलत है, क्या वो आदमी गलत है, वो गाड़ी वाला ठीक है, या वो गाड़ी वाला गलत है, वो आदमी ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि गलती नहीं थी उनकी, ठीक है उन्होंने सिग्नल तोड़ा, उन्होंने लेकिन सिग्नल तोड़ना उनकी गलती ज़रूर थी, उस गाड़ी को हिट करना उनकी गलती नहीं थी। वो एक कुदरती तौर पे हो गया, चीज़ें हो जाती हैं, तो उस पर इस तरीके का बिहेवियर दिखाना इंतहाई शर्मनाक है और ऐसे इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ तज़लील ही उनका मुकद्दर होती है। बहरहाल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरे चैनल को पर जितनी भी वीडियोस आती हैं उनको ज़रूर देखा करें, अपने कमेंट्स दिया करें, दुआ में याद रखें। बाय बाय।